बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई और ज़बरदस्त किस्म की ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले गिलानी साहब, आप ये बताएं कि ये जो चेयरमैन एफबीआर के बारे में नाम भी लिया उनका। अमजद ज़ुबैर टवाना, जो ग्रेड 21 के आईआरएस के अफसर हैं, इतने मजबूर हुए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक लेटर लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे 15 दिनों में मुझे अपनी जॉब से जो है वो आप मेहरबानी करें और मुझे रिलीव कर दें। तो ये एक्सेप्ट हो गया कि अभी लाइकली? तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बारे में जो मेरे ख्यालात हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बताएं। आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरह का निज़ाम और मुल्क है कि जहाँ पे हम ब्यूरोक्रेट्स को अपना ज़ाती नौकर समझते हैं। समझते क्या है हम? ये शबाशरी निज़ाम है स्टाइल, क्या बेसिकली? शबाशरी स्टाइल, सॉरी। तो ये आपको पता है, मशहूर से शबाज शरीफ इस हवाले से जब पंजाब में चीफ मिनिस्टर बने थे तो डिलीवर करने के हवाले से और ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स को झाड़ना, फ़ौरन खड़े खड़े मुलाजमत ट्रांसफ़र कर देना, मुअत्तल कर देना, ये उनका मामूल होता था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ चूँकि एक ऑनेस्टली स्पीकिंग एक गवर्नेंस की फ्रस्ट्रेशन है पब्लिक लेवल पे भी। उस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरह के सियासतदान। अगर मैं इसको थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा बयान करूं, उससे ये होता है कि अवाम में पजीराई होती है कि यार ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, ये कितना अच्छा बंदा आया है, इसने ये काम किया। मुझे एक मिनट बात कर लेने दें, फिर मैं आता हूँ उस तरफ। ये इन्होंने स्टाइल आउट कर लिया, वो चल पड़ा। उस वक्त इनका एक बड़ा मशहूर हुआ था, ये जहांज़ेब बरकी थे पंजाब के आईजी, और कहते हैं कुछ लोग कि दाढ़ी से पकड़ लिए थे इन्होंने, या उसको यूँ कहा था वो दाढ़े वो इंज ना कर आईजी पंजाब को। कोई इस तरह की बात बड़ी मशहूर हुई, और इस तरह की और बहुत सारे वाक़यात। और जो उनकी गुड बुक्स में आ जाता है वो फिर तेज़ी से तरक्की के मनाज़िल और सीढ़ियाँ तय कर लेता है। ये जो हैरानकुन था, चूँकि आप भी पहले, आपको याद होगा कि ख़ुद चेयरमैन एफबीआर के ख़ुद इस ये तो चूँकि एक ज़ाती एक मसला हो गया ना, आप उनके रोल को एज़ चेयरमैन एफबीआर थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं पॉजिटिवली एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन ये एक उस दबाव का बेसिकली नतीजा है और उसको ज़ाहिर भी कर रहा है। वो दबाव जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शहबाज शरीफ अब एक फ्रस्ट्रेशन अपनी में ब्यूरोक्रेसी पे और अपने पॉलिटिकल पार्टी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मैं 2-3 मिसालें देता हूँ, फिर आप शुरू कर लीजिएगा। कैबिनेट में आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था एक दफ़ा, कैबिनेट में वार्निंग दे रहे हैं मिनिस्टर्स को, और जिसने काम ना किया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई गुंजाइश नहीं है। एफबीआर का विज़िट किया था इन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था मुझ पर दबाव हुआ, तो इस पर उन्होंने क्लियरली सामने कहा था ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसे नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो एक अनड्यू किस्म का एक ड्यूरस, एक दबाव आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पे, अपने पॉलिटिकल कंपेनियंस पे, उस फ्रस्ट्रेशन में जो शायद आपसे अब क्योंकि डिलीवर नहीं हो रहा। इसकी दूसरी अहम चीज़ कि जिस कदर देखें एक रिकॉर्ड टैक्सेशन लगी है आईएमएफ के कहने पे, और उसका एक दबाव है उसको भी हासिल करने का, वो दबाव भी बीच में आ रहा है कि जनाब एफबीआर ने किस तरह डिलीवर करना है। ऐसे में अफसरान के साथ इस तरह करना बहुत ही मेरे ज़ाती ख्याल में तो काबिल मज़म्मत भी है कि एक ग्रेड 21 का अफसर, जो आप कह रहे थे कि ग्रेड 22 की वो ख्वाब देख रहे हैं, जो कि उनका राइट है, और फरवरी में सिलेक्शन बोर्ड होना था, तो उससे पहले वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। फरवरी में रिटायर होना था उन्होंने, सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग अभी अगले थी, महीने में तो है, ग्रेड 22 में मूव चंद हो दिनों के जाना बाद था है। उन्होंने। जी, अब आप बताएं आपके मैं पास अब क्या है आपको इसमें? देखिए 2-3 बातें मैं जल्दी से करता हूँ। जी। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी तक जो सीएम पंजाब का उनका स्टाइल था उससे बाहर नहीं आए। देखिए, सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको वहाँ पे मैनेजमेंट करनी होती है। प्राइम मिनिस्टर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। क्यों? कि आपने यहाँ पे जो वसाइल हैं, जो पैसे हैं जिनसे ये मुल्क चलना है, वो भी जनरेट करने हैं और फिर स्पेंडिंग और गवर्नेंस को भी बेहतर करना है। तो ये डबल एज सोर्ड है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, ये फूलों की सेज नहीं है। हुआ ये है कि जब से प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा दोबारा मुंतखब हुए, उनका शुरू से एक भी मीटिंग ऐसी नहीं थी कि जिसमें एफबीआर के चेयरमैन और उनकी टीम के साथ रवैया अच्छा हो। एक मीटिंग भी देखिए ऐसी नहीं दूसरी थी। दफ़ा ज़्यादा शाबाश से आए थे ना, तो सुन ज़्यादा लें, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए।
हुआ ये कि ये जो यानी हुकूमत इलेक्शंस के बाद बनी, तो 5 महीने हुए हैं। इन 4-5 महीनों में एक मीटिंग भी ऐसी नहीं थी। अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमजद ज़ुबैर टवाना साहब अगर एफबीआर में 14 से 16 घंटे काम करते थे, तो 8 घंटे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी मीटिंग्स होती थी और 8 घंटे बाकी जो है वो यहाँ पे होते थे। हर मीटिंग में ग्रिल करना, हर मीटिंग में उनको टॉन्ट करना। ये जो भी रिसेंट वाकया हुआ है, मैं इसके बारे में ज़रा थोड़ी हाँ सी जी, ये तो वजाहत के बताएं साथ ना, असल बताता में हुआ चाहता क्या हूँ। है, ये भी बताएं नाजरीन हुआ को। ये है कि लास्ट फ्राइडे को, ये जो लास्ट अभी वीक गुजरा है, इस पे एक मीटिंग थी। ठीक है। क्योंकि वीकली प्राइम मिनिस्टर हाँ, मीटिंग खुद कर रहे चूंकि वो खुद उन्होंने कहा था मैं एफबीआर को देखूंगा। हैं। हुआ ये कि उसमें रात को, उससे एक दिन पहले रात को 10 बजे एजेंडा भिजवाया गया। उस एजेंडा के मुताबिक जो डिस्कशन शुरू हुई वो आउट ऑफ एजेंडा थी। और वो इशू क्या था वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इशू ये था कि अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट पास की है पार्लियामेंट ने इस बजट से पहले, कि जिसमें कमिश्नर्स की पावर्स ख़त्म की और ट्रिब्यूनल्स को हाँ, उन्होंने लगने किया। थे, इस पे हमने तो बात भी ट्रिब्यूनल्स की की अपॉइंटमेंट में के लिए उन्होंने कहा कि आपने आईआरएस के वही अफसर ट्रिब्यूनल्स में तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा सर, एक तो ये एजेंडा में नहीं था, दूसरा ये इशू है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसको वेट किया था, आपने डिस्कस किया, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी, कैबिनेट की अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन हुई, लॉ आप लोगों ने बनाया है, अब आप हमें कैसे कह सकते हैं और ये एजेंडे का तो हिस्सा ही नहीं है। तो उसके नतीजे में हुआ ये कि हाइपर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको अनसरमोनियसली आपको सैक कर दूंगा। क्या कह रहे हैं ये चेयरमैन एफबीआर को? वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा मैं आपको अनसरमोनियसली सैक कर दूंगा। निकाल दूंगा मैं आपकी नौकरी एक से। ग्रेड 21 का अफसर, उसके टैक्सेशन बाद जिसने रिकॉर्ड इकट्ठी करनी है। दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो सामने आए। एक ये था कि उन्होंने वहां पे अपने आप को कूल एंड कॉम रखा। दूसरा ये था कि उन्होंने ये कहा कि सर, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जो फैसला चाहें कर सकते हैं, मैं खुद ही निकल जाऊंगा। ये जब मीटिंग ख़त्म हुई, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एडवाइज़र हैं आज चीमा, उनके पास गए और उन्होंने वर्बली उन्हें बता दिया, जी आप जिसको लाना चाहते हैं ले आए, मैं अब इस पोर्टफोलियो पे काम नहीं कर सकता। ये सारा कुछ फ्राइडे लास्ट वीक में हो गया। मंडे वाले दिन हुआ ये कि उन्होंने इन राइटिंग वो सब कुछ भिजवा दिया। जो एफबीआर में उनके करीब 3 लोग थे वो उनके पास गए। उन्होंने जाके कहा कि सर, आपकी प्रमोशन होने वाली है, आप ग्रेड 22 में जाने वाले हैं। और ग्रेड 22 किसी भी ब्यूरोक्रेट का ऑफ कोर्स एक ख्वाब होता है, अल्टीमेट एक उसका पोजीशन ड्रीम वही है। है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये समझते हैं कि ये कोई बेहतर बंदा इस मुल्क में परफॉर्म कर सकता है, तो उसको लाना चाहते हैं, तो ले आए। पिछले साल मैं आपको बताऊं 9,311 अरब रुपए एफबीआर ने जमा किए। और मैं आपको बताऊं शॉर्टफॉल भी इस रहा मुल्क आपने में कहा। वो शॉर्टफॉल बहुत मामूली सी था। ये 9,415 रुपए का टारगेट था। ये 100-125 अरब रुपया इन नहीं हालात नहीं, में, शॉर्टफॉल तो आपने इस जब तरह से जब ठीक जब है। इस मुल्क के अंदर बिल्कुल इकॉनमी चोक हो तो मुश्किल यानी है। कि अच्छा, मैं पूरी मुखालफत क्यों कोशिश, करता था मैं बताता हूँ। पूरी कोशिश की ना, मेरी चले गलती, आपकी मुखालफत मेरी बात मैटर सुनिए, नहीं मैं जहाँ पे करती। गलत था अपनी गलती भी तस्लीम करनी चाहिए ना, वो भी सुन लें। मैं ये समझता था कल के उनके अमल से पहले कि इन्होंने अपने रास्ते से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो रिपोर्ट्स हाँ, दी वो थी, अपने सारे जूनियर अफसर जिनकी प्रमोशन ये वो साइड पे और कर जितने दिए, उनके कॉम्पिटिटर्स थे, मैं ये समझता था कि उन सबको इन्होंने हटा दिया साइड है में कर दिए। और अपना एक ग्रुप है इनका जिसके कुछ 4 से 5 हाँ, लोग वो हैं, अपना उनको फैंटास्टिक ग्रुप कहते हैं। ये वो सारे के सारे प्रमोट हो रहे हैं। उनमें से एक इनके अलावा भी हैं जो मैं समझता हूँ बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, अहमद अतीक सरवर साहब। वो उनके अलावा बाकी अपने ग्रुप के सारे लोगों को ले आए। लेकिन कल के इस अमल ने मुझे गलत साबित किया और चेयरमैन एफबीआर को यह साबित किया कि वो उसूल के ऊपर खड़े हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इस मुल्क में और ब्यूरोक्रेसी में खासकर ये रवाज नहीं है कि आप जो लोगों की अप्रूवल से आपकी प्रमोशन होनी है, आप उनकी मुखालिफ से में चले जाएं। ये रवाज नहीं है। रवाज नहीं है, मैं समझता तो हूँ। ये भी ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि अगर कोई अच्छा काम करे तो हमें हमें 2 मिनट इस पे acknowledge आगे करना बात चाहिए। करनी है, मुझे इजाज़त दें आप। जी प्लीज। आप दबाव का अंदाज़ा लगाएं ना। ये बंदा जो ग्रेड 21 में है,
और अगले सीनियर वीक बोर्ड पोजीशन की मीटिंग है और लाइकली उसने प्रमोट होना था, वो कह सकता था मुझे कहीं और अपॉइंट कर दें। जी। उसने इज़्ज़त नफ्स कितनी मजरूह किस हद तक हुई होगी या दबाव किस कदर होगा। मैं वैसे एक अब सिचुएशन बयान कर रहा हूँ कि उसने कहा कि भाई मैं नौकरी ही नहीं करनी, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं कुछ पर्सनल बातें नहीं करना चाहता, जी लेकिन चूंकि हमारा लोगों से ये कैद है कि हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उन तक जी पहुंचाएंगे। ये जो अमजद जुबैर टवाना साहब है ना, ये खुशाब के मलक हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक देहाती आदमी है लेकिन हाईली कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे मैंने कभी भी सवाल नहीं उठाया। आप ये देखें कि उनके घर में, मुझे ज़ाती तौर पे ये बात पता है, 3 से 4 उनके जो नौकर हैं वो एफबीआर की स्ट्रेंथ वाले नौकर नहीं है, अपनी पर्सनल जेब से उनको पैसे देते हैं। हालांकि वो रख सकते हैं। कोई मसला ही नहीं है। चेयरमैन एफबीआर, यार, इट्स हाईली पावरफुल मैन अच्छा, इन अब पाकिस्तान। आप बाकी ऑफिसर्स को एलियोर कर रहे हैं। वो मैं बताता हूँ आगे, बाद में आखिरी यही करनी है मैंने। अब वो कौन कौन है जिनकी नज़रें, और डीएमजी वालों की खास नज़रें हैं इस पोस्ट के ऊपर। लेकिन ये बड़ी हॉट सीट है आजकल, इसलिए मैं उन्हें बताना भी चाहता हूँ कि सीट बड़ी गर्म है, इस पर बैठना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगले साल आईएमएफ का टारगेट भी बहुत, इस साल बहुत बड़ा है। तो इस हद तक वो उसका ख्याल रखते थे, और पिछले 4-5 महीनों से बड़े बददिल थे, ये भी मुझे पता है। अच्छा, डाउन थे ना नई गवर्नमेंट मैं आने आपको एक के वाकया बाद। सुनाता हूँ। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया ना ये जो हायर टैक्स पेयर्स का, उस दिन हम सब के सामने एक पूरा हॉल में कोई अवार्ड 1000 दिए से थे अवार्ड उन्होंने। दिए थे। इनको खड़ा कर दिया और इनसे पूछा कि आप ये बताएं कि ये कितना जो है वो आप हमने फलां काम कितना किया है। उन्होंने कहा सर मुझे अभी तो याद नहीं। आपको कैसे याद नहीं है, क्यों याद नहीं है? तो मैं उसी दिन ये कहना शुरू कर दिया था मैंने, और मैं कहता था कि किसी भी इंटेग्रिटी वाले बंदे को इस तरह की ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। देखिए, हम स्टेट के कोई नौकर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी स्टेट की नौकर है, इन पॉलिटिशियंस की नौकर नहीं है। अवाम के भी नौकर है भाई। अवाम की नौकर है, लेकिन आप चीजों को इंप्रूव करने के लिए तो करें, सिस्टम को इंप्रूव करें। हाँ, ये बंदों को निशाना बनाना, इबरत बनाना, बेइज्जती करनी। ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं। अब मैं अर्ज करूं, जो बदकिस्मती ये है इस मुल्क की अब, कि जो इस वक्त जैसी भी ये हुकूमत है, ये और प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं डे बाय डे, हमने पहले भी जिक्र किया, उनकी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन को आप फर्दर आगे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रस्ट्रेशन में तब्दील ना करें। ये उसकी बड़ी मिसाल है कि आप अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डालते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होती है। और ख़ास तौर पे वो एफबीआर जैसा इदारा जिसके लिए आप आईएमएफ के पाँव पकड़े थे, आपने खुद ही कहा, और आपने कहा जी कि हमने तो अपनी सियासत दफन कर ली। तो वो टैक्स जो उन्होंने रिकॉर्ड 13,000 अरब रुपए का इकट्ठा करना है, 9,311 नहीं रुपए। अभी जो नया अगला टारगेट है, टारगेट हाँ तकरीबन 13, 12,913 वही रुपए। तकरीबन 13, वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उन्होंने इकट्ठा करना है। ये आप उस इदारे को क्या पैगाम दे रहे हैं? डीमोरलाइज कर रहे वन, हैं। और सेकेंडली इससे उस इदारे पे पड़े हुए दबाव का भी अंदाज़ा लगाएं। आपको मैं एक बात बताऊं, दबाव का भी अंदाज़ा लगाएं कितना दबाव है। इस टाइम जब आप आपसे बात कर रहे हैं, एफबीआर में जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, कैसे है? इतनी किसी जगह नहीं इसमें होगी। तो ये और पुअरली और परफॉर्म सारे के करेंगे। सारे ऑफिसर्स, मैं रोजाना मिलता हूं, अब मेरे पीछे ना लग जाए सारे, वो सारे इतने डीमोरलाइज है, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो उन्होंने डिलीवर करना है, वो कैसे इस टेंशन में डिलीवर करेंगे? तो बिल्कुल, आप मैं ठीक कह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब से हमने क्या अपील करनी है जनाब, वो तो वज़ीर आज़म है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से जाते जाते अगर इजाज़त दें तो अपील कर दूं कि आप SIFC बना के लगे हुए हैं साथ, और आपने ऐसे वज़ीर आज़म यहाँ पे दोबारा रख दी हैं जो समझते हैं कि इस तरह का दबाव डाल के और घूर के और बदज़ुबानी करके आप ये तो मुल्क के इदारे आप तबाह करेंगे। और जो इस वक्त पॉलिटिकल और गवर्नेंस का क्योस है और इकोनॉमिक क्रंच है, उसमें ये चीज़ें फर्दर कॉम्प्लिकेट करेंगी आपके इशूज़ को जनाब अली। तो काइंडली आप उनको चाय पे बुला लें, समझा लें, एक दूसरे को सलूट मारें दोनों और गपशप करें, और उन्हें कहें जनाब ये सिस्टम इस तरह नहीं चलना यहाँ पे पाकिस्तान का। अच्छा, वैसे एक आखिरी आप बात अपनी मुझे करने दें, फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं और निकाल लें, आखिरी बात मेहरबानी मुझे करें। करने दें। डीएमजी वालों की खास नज़र है अच्छा जी। एफबीआर के ऊपर। वो चाहते हैं कि वो उस पोजीशन पे आए। कुछ लोगों को मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन वो सारे नाराज़ हो जाएंगे, नाराज हो ठहर जाए। जाएंगे। लेकिन जो IRS पे और कस्टम्स साइड पे लोग हैं, उनके नाम भी अंडर कंसिडरेशन है। अहमद अतीक सरवर साहब जो हैं, वो भी ग्रेड अच्छा 21 के वैसे आप ऑफिसर ही हैं। बड़े, अच्छा ले नाम ले।
अहमद अतीक सरवर साहब जो है उनका नाम सबसे ऊपर है, अच्छा जी। और बाकी भी लोग हैं कस्टम्स के ऊपर। कुछ ऐसे भी लोग हैं, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भी मैं रुक नहीं सकता, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे, हाँ। उनके भी कुछ करीबी अजीज़ हैं, तो अच्छा, इसलिए करीबी अजीज, मैंने कहा खुद उनकी नजरें हैं नहीं नहीं, खुद नहीं, कि मैंने उनके इलेक्शन तो तबाह किया ही है, आप मैं उनकी टैक्स का फैमिली निज़ाम के ही तबाह लोग, कर। अच्छा, उनकी फैमिली के लोग जो है हो सकते हैं वो हो भी सकते हैं, क्योंकि कस्टम्स के वो तो अंदर भाई हैं। डिलीवर कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल। तो वो हो सकते हैं। लेकिन मैं आखिरी अपील चीफ साहब SIFC जो जहांजेब, डॉक्टर जहांजेब आपके DCPC वाले, उनको तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये जो नाम ले रहे हैं, अल्लाह करे इनका भी नंबर आए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये कबूल ना किया जाए इस्तीफ़ा। वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे मेरे ख्याल में वापसी नामुमकिन हाँ, है। पर देखें अगर कुछ बड़े घर वाले कुछ इस पे देखें, ये सीरियस मामला है। चलें देखते हैं जी। तो मेरे ख्याल में हमने अपनी तरफ से जितनी अपील है बात जी करनी हमारी, थी तो और कौन है। वो कर दी है। आपसे शहबाज शरीफ साहब गुजारिश से है भी कि अपील है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, इसकी शेयरिंग करें और इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए। और आप इस प्रोग्राम को पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ता को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।